बुखार के चलते देवास जिले के खातेगांव तहसील में पिछले 6 दिनों में 4 लोगों की जान चली गई, जिसके चलते यहां के ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण और विभिन्न जांचें करवाई जा रही हैं। यहां भोपाल, इंदौर और देवास से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, जो मृतकों के परिजनों से मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को भी 98 से ज़्यादा लोगों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 2 दिन पहले भी यहां एक 10 साल की बालिका ने दम तोड़ दिया था, जिसकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस जानलेवा बुखार की वजह से बुजुर्ग प्रेमबाई पवार, रजनी कुशवाहा, मानवी पवार, प्रियांशी पवार ने भी दम तोड़ दिया है। वहीं इस मामले में देवास CMHO डॉक्टर विष्णुलता उइके ने बताया कि मृतिका प्रियांशी की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 6 दिनों में 250 से भी ज़्यादा मरीजों का उपचार किया गया है। इनमें से ज़्यादातर बुखार के मरीज थे। ब्लड और थूक के सैंपल लेकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस B व C की जांच करवाई जा रही है। गांव में स्वास्थ्य अमला तैनात है। शनिवार को 10 टीमों की ड्यूटी लगाकर घर घर सर्वे करवाया गया है। ये डेंगू का जो मच्छर है, ये साफ पानी में पनपता है और रुका हुआ जो पानी होता है, इसमें उसके लार्वा पाए जाते हैं। तो हमारी टीम अभी घर घर सर्वे कर रही है और जो जहाँ भी पानी ज़्यादा दिन का भरा हुआ है, रुका हुआ है, वो पानी को फेंक दे रहे हैं और उसके कारण जो लार्वा जो है वो पनप नहीं पाते हैं। तो ये सब हम सर्वे आज ही 10 टीम से करवा रहे हैं, ताकि भरा हुआ जो पानी है सबसे पहले वो फेंक दिया जाए। और इसके लिए साफ़ सफाई की हमने CO जनपद से बात कर ली है। तो वो जो गांव में जितनी भी गंदगी है, सफाई है, वो सफाई, नाली जो चौक हो रही हैं, उनको साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये प्रिकॉशन हम दे रहे हैं। और जिसमें यदि इस टाइप का बुखार या कुछ और सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उस पेशेंट के लिए प्राथमिक उपचार किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा? प्राथमिक उपचार तो हम सिम्टोमेटिक ही देते हैं और ये रिकवर भी हो जाता है, परंतु ये कौन सी स्ट्रेन है जो हम पता लगाएंगे कि स्ट्रेन ऐसी कौन सी है जिसमें कि इतनी क्विक डेथ हो रही है, क्योंकि सडन इतनी जल्दी डेथ होती नहीं है, पर ऐसी कौन सी स्ट्रेन है इसका हम पता लगा लेंगे। अभी पिछले 1 हफ्ते से ये गांव में हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, CMHO मैडम है, गांव की पंचायत है, जो लोग बीमार हुए थे उन लोगों ने पहले ही लोगों को बताया और जानकारी इकट्ठा करी कि क्यों हो रहा है। इन लोगों ने फिर मेडिकल कॉलेज से कांटेक्ट करा, CMHO मैडम से कांटेक्ट करा। हम लोग आज आए हैं, हम लोगों ने देखा तभी जो परिवार में डेथ हुई है, जो 3 डेथ हैं, उनकी उम्र 10 साल, 21 साल और 13 साल है, ठीक है ना। इनके जो सिम्टम्स हैं वो लगभग 1 से 3 दिन के ही हैं और साथ साथ में परिवार में जो दूसरे बच्चे थे वो भी इन्फेक्ट हुए थे। मान के अगर चले कि 10-12 लोग ये सब इन्फेक्ट हुए, उसमें से बाकी बचे लोग 8-9 सब रिकवर हो गए और 3 डेथ हुई। इसमें से जो एक बच्ची है जिसकी उज्जैन हमने जांच पहुंचाई थी डेंगू की, जिसका 1 ही दिन का कोर्स था इलनेस का, वो डेंगू की रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आई है। पहली चीज़, हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ये उन लोगों ने गाँव से सैंपल इकट्ठा करके बहुत सारे सैंपल जांच के लिए भेजे, उसमें से कुछ जांचें भी डेंगू की पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी हमारा पूरा निष्कर्ष ये नहीं है कि ये सब डेंगू की वजह से ही है। हम यहाँ से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, हाउस सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वाटर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। जो पुराने पेशेंट्स एक्सपायर हो गए थे उनकी कुछ जाँचें हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट बना पाएंगे। अभी आशंका ये लग रही है कि हो सकता है कि ये डेंगू का ही आउटब्रेक है, यही। सर अभी तो अब तो सब नॉर्मल कंडीशन में आ गया, सब रिकवर हो गए। हाँ। लेकिन मेरे को शाम को आ गई थी बुखार, तो इस वजह से मैंने भी दिखा ही आया। तो यहाँ भी दिखा दिया तो नॉर्मल रिपोर्ट आई। गुड़िया को भी दिखाया, बिजली वाली को, उसको भी नॉर्मल रिपोर्ट है सर। अभी घर में कोई की डेथ हुई है आपके? हाँ, मेरी बड़ी वाली लड़की रजनी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 21 साल की थी। तो बुखार कब आया और कैसे उसकी डेथ हुई? 26 तारीख को सुबह 11 बजे उसने खाना खाया। खाना खा के वो सो गई।
सोने के बाद मैं उठी, मैं थोड़ा काम पे जायल था, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा बेटा अपनी बहन की तबीयत के सब पापा जी सबकी बढ़िया है, मतलब दोनों छोटी वाली बहन थी नहीं उसकी, उनको तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, बुखार उखार नहीं, बढ़िया सब उठ गई, खाना खा लिया, बैठी है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सब है तो बढ़िया है पापा जी बढ़िया। फिर मैंने 1 बजे फिर फ़ोन लगा, बोले पापा जी कि हमारा को बुखार आ गई, उल्टी हो गई। मैंने बेटा मैं आ रहा हूँ कि नहीं मत आओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं ना परेशानी है। फिर उसके बाद में मैं 2 बजे तो फिर मैंने कहा मैं तो जाऊँगा, मेरी लड़की की तबीयत ख़राब, क्या मालूम घर पे उसकी मम्मी भी नहीं थी, थोड़ी बाहर जा रही थी। तो मैं आ गया, मतलब 3 बजे चला, 4 बजे का समथिंग में घर आ गया, 3:30 बजे का। उसको देखा बुखार थी, माथे पानी आने की पट्टी वगैरह रखी, बुखार उखार भी उतर गई उसकी, वो सब। शाम को 7 बजे हमने दोनों, उसने और मैंने सामने बैठ के कुर्सी लगा के दोनों बाप बेटे ने चाय पी, और मैंने कुछ खाएगी बेटा गोली वोली दे दूँगा कि दलिया खाऊंगी पापा जी, तो थोड़ा दलिया मैंने दलिया बना दो, थोड़ा सा दलिया खाया। और 8 बजे के बाद में पेट दर्द करना चालू हुआ। तो हमने 1 बजे के करीब में 12 के बाद में उसको हरदा ले आता रहा था सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी उन्होंने बॉटल लगा दी, कोई देख रेख नहीं हुई। तो फिर मैं 4 बजे मैंने कहा मेरी लड़की को तुम मार दोगे, तुम तो पैसे ले रहे हो, इसको ऑक्सीजन लगाओ, आईसीयू में रख लो, रिकवरी रूम में कुछ भी तो करो। फिर वे सब डॉक्टर आया, उनने रिकवरी रूम में ले गया, लेकिन 9 बजे उनने मना बोल दी कि भोपाल ले जाओ या इंदौर ले जाओ। फिर उसके बाद में मैंने भोपाल ले गया गायत्री हॉस्पिटल में, वहाँ 1:30 बजे का समथिंग में पहुँच गया। आईसीयू में वह रिकवर ऐसा लग रही थी कि रिकवर होने लग गई, मतलब हम सब आईसीयू में सबको तो साथ में नहीं जाने देते, एक एक करके जावा तो देख ले, आँख खोल के देख ले और वापस मिच ले, आँख पे सांस हो जाए। उसके बाद में 5:30 बजे के बाद में उसकी डेथ हो गई। 5:30 बजे के समय 5 बजे उसने सबको देखा, मतलब 24 घंटे के अंदर ये पूरा 24 घंटा नहीं हुआ, उसके पहले वो चल गई, मतलब 8 बजे तो उसका पेट दर्द चालू हुआ। अच्छा, इसके पहले कभी कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो, कभी कोई तकलीफ 12 हुई हो? महीना तक कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई उसको। अच्छा, ऐसी समस्या ही नहीं थी कोई तकलीफ की कि कभी बुखार रही हो। छोटी वाली हो उनका आ गई, लेकिन उसको अभी तक कोई समस्या नहीं है कोई भी। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक हमेशा बुखार तो बहुत एक कॉमन बीमारी है, हर किसी को आती है। हाँ। तो ये जो बुखार आपने, चूँकि अब आपके यहाँ 2-3 जो है मरीज रहे, आपको खुद को भी बुखार रही, तो ये बुखार जो थी वो हमेशा जो बुखार आती रही, उससे कुछ अंतर आपको महसूस हुआ कि इसमें और उसमें कोई अंतर है? क्योंकि आपके घर में 2-3 मरीज रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर बुखार तो बुखार ही है, लेकिन है ना, बुखार मेरे को भी रात को भी ठंड देखा ही, वही पहले ठंड देखा आती थी ना, वैसे ठंड देखा ही बुखार मेरे को भी, रात को भी वो मलेरिया टाइप बोलते हैं, मलेरिया ठंड देखे ही, और उसको भी ठंड देखे ही, लेकिन बुखार रही। बुखार से नहीं, जो पेट दर्द चालू हुआ उसका, पेट ने उसकी जान ली सबसे मेन चीज, या तो कुछ होगा हो पेट में, एकदम से अचानक पेट दर्द चालू हुआ उसका, अचानक ही हुआ चालू पेट दर्द। नहीं, बुखार में नॉर्मल हो गई, बढ़िया हो गई सब, पानी वानी। अच्छा, जब ये बुखार आया, सब कुछ हुआ, तो यहाँ पे आपको दिबगांव प्रॉपर में कोई इलाज मिला इसका? सर मेरा नाम जालम सिंह दिबगांव। जालम से जी। ये आपके यहाँ कल या परसों में कोई डेथ हुई है? जी सर, वो मेरे भाई की लड़की थी। आपकी भतीजी थी जी? क्या नाम था उसका? प्रियांशी पवार। क्या उम्र क्या होगी? उम्र थी 10 साल। 10 साल जी। क्या समस्या क्या हुई थी उसको? समस्या क्या सर, उसको बुखार आ रही थी, तो हमने इलाज वगैरह सब करवा लिया। उसके बाद रिपोर्ट भी करवाई तो सब नॉर्मल आया। उसके बाद एकदम से उसको झटके आने लगे और आँख नटेर दिए। फिर उसके बाद हमने जिला हॉस्पिटल यहाँ लाए तो उसका ब्लड टेस्ट करा। उसके बाद वो ठीक हो गई, सही 60 थी, बोल रही थी अच्छे से, खाना आना भी खाया। उसके बाद फिर खतेगांव गए, वहाँ रेफर किया। उसके बाद वहाँ पे भी आँख नटेर दिए और चक्कर वगैरह, घबराहट होना, उल्टी आना, ये आई। फिर बोतल वोटल लगाई उनने, ठीक हो गई वो। करीब 1 घंटा ठीक रही वो। फिर ठीक होने के बाद एकदम से ऐसा दौरा आया 2-3, तो उसके आँख फटे के फटे रह गए। थोड़ी देर चल रही वो जान, और फिर ख़त्म हो गई। वहाँ पर क्या वो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की भी नहीं थी खतेगांव में। हाँ, तो इस कारण से फिर हरदा रेफर करा, तो वहाँ पे तो फिर ख़त्म ही हो गई थी ले जाते। अच्छा, बुखार कब आई थी इसको पहली बार? बुखार सर 2 दिन रही उसकी। अच्छा, और जो तेज़ बुखार थी वो कल ही आई थी? जी।
कल सुबह ही आई और उसके बाद फिर आप यहाँ आए और यहाँ से खातेगांव ले गए? यहीं से करा रेफर, एम्बुलेंस ही गए अच्छा, थे। एम्बुलेंस ही लेके। जी। जैसे आप बोल रहे हो ऑक्सीजन नहीं थी खातेगांव हाँ, अस्पताल में। ऑक्सीजन भी नहीं था सर और वेंटिलेटर भी नहीं था। वेंटिलेटर तो खैर है ही नहीं। जी। ऑक्सीजन का जो कह रहे हो आप वो बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सीजन क्या, वो फुटबॉल वाला था तो सर उससे पर्याप्त मिला नहीं। वो क्या, इसको मुंह को कवर कर देता है, नाक से निकल जाता है। अच्छा, प्रेशर वाला वो पंप जो होता है वो और नहीं क्या, था। बस वही था। कुछ और बीमारी कभी रही हो या परिवार में किसी और को नहीं बीमारी सर, हुई परिवार हो? में कोई बीमारी नहीं आज तक। अभी कोई बीमार है आपके परिवार में? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है सर। कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी वो? कहीं सर वो 7वीं पढ़ते थे सर। 7वीं पढ़ती जी। थी यहीं पे? हाँ, यहीं पे। बच्चे को आई थी पहले, अच्छा। बड़े उससे बड़ा वाला लड़का है मेरा, उससे आई, उसको आई थी। उसको मैंने हरदा ले गया था सिटी हॉस्पिटल, 3 रोज एडमिट रहा, ठीक होगा, स्वस्थ है, मतलब ठीक है। अभी और घर में कोई अब पेशेंट अभी नहीं है? घर में कोई को भी नहीं आ रही, बस उसको आई थी और उसके बाद में उस बच्ची को आई थी। अच्छा। उस बच्ची उस को भी बच्ची को मैंने कब आई थी? हरदा ही लेगा, 24 को ही आई थी। दोनों को साथ में ही आई? नहीं नहीं, वो तो सर स्वस्थ होके घर आ गए, वापस आ गया था। उसके बाद में 24 को जैसे बुखार आई तो फिर आप उसको क्या किया आपने? नहीं, मैंने वही ले गया था सर, हरदा ही। सीधे हरदा ले गए? यहाँ नहीं दिखाया आपने? नहीं खातेगांव नहीं में? नहीं नहीं दिखाया। तो वहाँ कब फिर आगे जो है उसका इलाज में क्या नहीं, हुआ? उसके कैसे? इलाज में सर इलाज चलता रहा और वो मतलब अचानक से death अचानक हो गई। से तो खत्म कितनी ही तारीख को डेथ हुई उसकी? वो उस रोज हो गई सर। 24 तारीख को death वो वहाँ 11-12 बजे कुछ जांचें वहाँ की होगी तो जांचें उसमें कुछ कुछ भी निकल के नहीं हुई सामने सर, आया? जांचें कुछ भी नहीं हुई थी। हाँ। ये तो सर उसकी है बालक इलाज की। और बच्ची का क्या नाम था? बच्ची का नाम था मानवी। मानवी। और पवार। उम्र क्या होगी उसकी? उसकी उम्र था 13 साल। 13 साल। इससे पहले कभी परिवार में किसी को कोई नहीं, हिस्ट्री रही हो ऐसी नहीं, या कभी कोई कुछ बुखार भी वगैरह? नहीं, कुछ कोई को भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया? ना तो बुखार आया ना कुछ भी नहीं, बढ़िया। बस अच्छा, ये बालक जो को आई थी बुखार पहले। जनरली अब आपकी भी ये उम्र है कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो बुखार जो पहले जो एक नॉर्मल बुखार आती थी उससे इसमें कभी आपको कुछ अंतर आया कि एकदम से तीखी बुखार आई हो या दिमाग पे हाँ, इसको कुछ नहीं असर सर, आया? बुखार तो ऐसी थी सर कि जैसे वहाँ भी इलाज चलता रहा तो उसको भी बुखार नीचे नहीं आ रही थी, मतलब उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था? तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा, इसका हमको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या है ये चीज़। 4 के समथिंग डेथ हो चुकी है। अच्छा। और गांव में माहौल ज़्यादा थोड़ा डर का चल रहा है, थोड़ा वायरल का जो चल रहा है, बुखार काफ़ी लोगों को आ रही है। इसके चलते टीम आई है यहाँ पे। अच्छा। आप लोगों की भी सैंपलिंग्स हुई हैं या जिनको? और ये सैंपल चल रहा है अंदर। अच्छा। तो गांव में माहौल क्या है, मतलब किस चीज़ को लेके डर है? बुखार को लेके डर है या कोई और बीमारी का लोग समझ रहे हैं कि लोग ये कोई समझ रहे दूसरी हैं कि बीमारी ये है? हो क्या रहा है, बुखार आ रही है हाँ। और आदमी नहीं पट रहा है। शाम तक, सुबह से जैसे बुखार आ रही, शाम को हॉस्पिटल ले आओ, उसमें आदमी ख़त्म ही हो रहा है। अच्छा। तो ये डर है कि शायद बुखार नहीं होते हुए कुछ और बीमारी है, ऐसा उनको लगता लोगों है? को ऐसा लग रहा है कि कुछ और बीमारी है, ठीक है। जिसकी जाँच चल ही रही है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.